वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? अब आ रही। हेलो। जी, तो एग्ज़ाम डे की टिप्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते होंगे अपना शादी का दिन भी। सोचते होंगे ना शादी ऐसे हुई, बहुत हो जाएगी, ये होगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। बिल्कुल ही हाँ, और आप उसकी सारी ज़िंदगी की तैयारी करते हैं। क्या पहनूँगा, क्या करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें। प्लीज़ रिलैक्स सर। काइंडली मुझे वॉइस प्लीज़ आइएगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो वॉइस सही नहीं माइक 1 मिनट होल्ड। जी, अब देखिएगा मेरी वॉइस क्लियर है, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। वॉइस इज़ क्लियर, प्लीज़ चैट में कन्फर्म कीजिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरे ख्याल से आवाज़ कटेगी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए दराज़ से के माइक का एक और धोखा हो गया, कोई होता रहता है। अब अगली दफ़ा मैं 2 माइक खरीद चुका हूँ ऑनलाइन, दोनों में मिस्टेक हुई है, अगली दफ़ा खुद खरीद के लेकर आएँगे। ओके जी, बात हो रही थी क्लास के आप एग्ज़ाम डे आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि आपने तैयारी बहुत की अच्छी की है, तैयारी आपने बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज या आप कुछ ऐसे ब्लंडर कर देते हैं जिससे सारा काम खराब हो जाता है। तो ये आज से आप लोगों को मालूम होनी चाहिए चीज़ें, कल एक हमारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है टेक्निकल क्रेडिट का, उसके लिए भी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फिर आवाज़ नहीं आ रही? आप कौन कह रहा है ये आवाज़ नहीं आ रही? जी, अब ठीक है सर, क्लियर है सर, चलें, आप तो क्लियर होनी चाहिए। और आज आपने मस आवाज़-आवाज़ का मसला हो गया। तो ये एग्ज़ाम डे अब मैं बोल रहा हूँ, लोकल पे रिकॉर्ड हो जाती है, अगर आपके एंड पे नहीं आ रही होगी तो बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एग्ज़ाम डे के बारे में सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक अच्छा प्लान होना चाहिए एग्ज़ाम के दिन वाला। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसके अंदर है टाइम। सोचें आप पिछले 1 साल से सोच रहे थे कि मैं पीएमए का एग्ज़ाम दूँगा या मैं डिफेंस फोर्सेस में एग्ज़ाम दूँगा। उसके बाद पिछले 1, डेढ़, 2, 3, 4 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, दिन-रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऐन पेपर वाले दिन आप 15 मिनट, 20 मिनट लेट हो गए, तो क्या होगा? आपका पूरे का पूरा प्लान खराब हो सकता है। 15 मिनट की जो उस वक़्त टेंशन आपको होगी, उधर आपको अगर ऑफ़िसर ने या सुपरवाइज़र ने किसी ने सुना दिया आपको कुछ, डाँट दिया, पहले दिन ही आपकी जो टाकरा हुआ, उस सेटअप के साथ उसमें आपको डाँट पड़ गई, तो आपका मोरल कहाँ से कहाँ आ जाएगा। तो ये क्लासेस लेना, रातों को जागना, ये सब ज़ीरो हो जाता है। तो टाइम को बहुत अच्छे से प्लान करना है। इफ यू आर फ्रॉम अदर सिटीज़ तो आपने देखना है, हमेशा बेशक 2 घंटे की ट्रैवलिंग भी हो, हमेशा कोशिश करें कि 1 दिन पहले मूव हो जाएँ। अगर आप झेलम में रहते हैं, खाड़ियाँ रहते हैं, तो अगर आपने पिंडी आना है, तो कोशिश करें अगर आपको रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, फूफी कोई है जानने वाला, तो आप 1 रात पहले आके यहाँ यहीं से एग्ज़ाम में जाएँ। रात अगर आप ट्रैवल करेंगे सुबह-सुबह उठ के, गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ों को टेक पर लेकर नहीं आना होता। तो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है इंटरेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये मैंने सीखा मेरी क्लास फेलो थी 2005 में नाउ शी इज़ अ, हेड ज़ोंग मार्केटिंग। तो वो जब पेपर देने आया करती थी तो बोला ही नहीं करती थी। वो कहती थी ये कुछ चिल्ला काट के आई हुई है, क्या करके आई हुई है? तो वो बस नहीं बोलती, बात नहीं करती, सलाम का जवाब नहीं देती थी, चुप करके साइड पे खड़ी हुई है, पढ़ती रहती थी कुछ, बड़ी लाइक थी। हम उसका मज़ाक उड़ाया करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप ठीक है, आप दुरूद पढ़ो, बातें करो अल्लाह मियाँ से, वो तो एक
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम सुबह जाते हैं, हाँ भाई तूने कहाँ तैयारी की? मैंने तो सर शायद से तैयारी की है। मैं तो जनाब साहब नूर फोर्सेस से पढ़ के आया हूँ। मैं तो फोर्सेस अकेडमी से पढ़ के आया हूँ। मैंने तो अपने कज़न से पूछा था। मैंने तो यार मेरा वो टॉपिक रह गया है। अच्छा ये टॉपिक भी करना था। अच्छा वो भी करना था। अब हुआ ये कि जितना पीसफुल माइंड आपने 24 आवर्स में अपना पीसफुल माइंड क्रिएट किया हुआ था, आपने पेपर से 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको शिट ही कर दिया। आपको बेशक ये फ़ील नहीं हो रहा कि आपने क्या हरकत की है, लेकिन आपने कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर ले लिया हो, यार अच्छा इसने तो वहाँ तैयारी की है, मैंने तैयारी नहीं की, इसने 3 दिन में की है, मैं बेवकूफ़ था 3 महीने लगा रहा। अच्छा तुम जेलम से आए हो, मैं पेशावर से आया हूँ, मैंने सेंटर ये बनवाया है, मेरे अंकल ये होते हैं, मुल्क में ये हो रहा है, फ़ुज़ूल। इसका सिर्फ़ नुकसान, नुकसान और नुकसान होना है और कोई फ़ायदा इसका नहीं होगा। जब भी आप जाएँ तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ लोगों की आवाज़ भी ना आ रही। ठीक है? जहाँ लोगों की आवाज़ें भी ना आ रही हों, खामोशी से खड़े होके सुकून से रिलैक्स, बेशक पेपर के बारे में ना भी सोचें, दुरूद पढ़ लें, अगर आप कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आपकी मज़हबी रिचुअल्स हैं, आप वो पढ़ लें और खुदा से मदद माँगें। ये राइट टाइम होता है। अगर आप बाकी चीज़ों में पढ़ेंगे, तो काम खराब हो सकता है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंटरेक्शन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद जब आप एंटर होते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन। आपके चेहरे शरीफ को देखकर किसी ने एंटर होने नहीं देना। आपका चेहरा इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट, योर फेस इज़ नॉट योर आईडी कार्ड, योर फेस इज़ नॉट योर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन देख के आपको एंटर होने देंगे, आप चेहरा बेशक उनको ना दिखाओ। तो ये इतनी इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंट की, इंसान की अहमियत नहीं है, पेपर की अहमियत है। तो आपने अपने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, इनकी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। एक-एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? इसका तरीक़ेकार ये है, अगर तो आप वैन में जा रहे हैं फिर तो अलग-सी बात है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अब्बू छोड़ने जा रहे हैं, भाई छोड़ने जा रहा है, तो आप एक कॉपी रख के गाड़ी के डैशबोर्ड में भी रख दें। ये बात आपको लग तो शायद अजीब-सी रही होगी, लेकिन कितना खर्चा आएगा एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाने पे? ₹10। कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके? 5 या 6 डॉक्यूमेंट। तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रखने पे साथ पे कितना खर्चा आएगा? 6 या ₹7। लेकिन इन केस ऑफ डिज़ास्टर ये ₹6 समझिए 60,000 6 लाख बन जाएगा। अगर आपकी ओरिजिनल सेट ऑफ फोटोकॉपी गुम गई, ओरिजिनल गुम गया, कुछ भी गुम गया, तो ऑन द स्पॉट मौके पे आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट मौजूद होगा। तो ये चीज़ आप लाज़मी ख़्याल रखिएगा कि एक्स्ट्रा सेट अगर रख सकते हैं, वैन में रखेंगे तो फिर तो एक ही जगह दोनों चीज़ें होंगी ना। एक ही बैग लेके जा रहे हैं आप, उस बैग में 2 सेट रखे हैं, घूमेंगे दोनों इकट्ठे ही घूम जाएँगे। फिर भी अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ें रखें। वॉलेट हो गया, ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। मुझे तो ज़िंदगी में याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी दिन नाश्ता छोड़ा हो, ठीक है? मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने ज़िंदगी में नाश्ता छोड़ा हो, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं सुनता हूँ, अपने फैमिली में भी देखा, ड्रामों, फ़िल्मों में दोस्तों से भी सुनता रहा, कोलीग से भी सुनता रहा, जी हम तो नाश्ता नहीं करके आते, हम तो नाश्ता सिर्फ़ चाय पी है, बस एक ब्रेड खाई है। तो नाश्ता एक तो आप ये तो मैं आपको डे टू डे की लाइफ़ बता रहा हूँ, कि नाश्ता करना चाहिए बादशाहों वाला, ठीक है? नाश्ता करना चाहिए बादशाहों वाला और उसके बाद दिन और रात का खाना फ़कीरों वाला खाना चाहिए। ये है कानून आपकी सेहत का और आपके दिमाग का। क्योंकि सुबह-सुबह जिस वक़्त आप उठते हैं, जब आपके दिमाग की फैक्ट्री ऑन होती है, बॉडी के बाकी हिस्से, लिवर-शिवर सब कुछ एक्टिव होते हैं, उस वक़्त सबसे ज़्यादा उसको ईंधन चाहिए होता है। एंड फूड उस वक़्त जो दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फूड होता है। चाइनीज़ जो हेल्थ साइकोलॉजी है, या जो उनकी साइंस है, उसके मुताबिक तो सूरज की पहली किरण से पहले, ठीक है? सूरज निकलने से पहले इंसान जो सुबह खुराक खाता है, वो 100% उसके जिस्म को जाके लगती है या उसको पॉज़िटिव इम्पैक्ट देती है। सूरज निकलने के बाद आप जो खुराक खाते हैं, उसके इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे 50% हो जाते हैं। और जब सूरज 1 तिहाई ऊपर आ जाए, ज़वाल से पहले समझिए 9 साढ़े 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे वाले के बाद वाला नाश्ता आपके लिए यूज़लेस होता है, यूज़लेस। वो सिर्फ़ आपके स्टमक के अंदर वज़न डालेगा, आपको फ़ील कराएगा कि भई अच्छा पेट भर गया, पेट निकल गया बस। इसके अलावा उसका कोई आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम के दिन आ जाएँ, एग्ज़ाम के दिन ऑफ़ कोर्स कई लोगों को अपना-अपना हाज़मा, अपनी-अपनी चीज़ें मालूम होती हैं। देखें ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको टिपिकल कहीं ना बताए, लेकिन इनमें से कोई एक बात भी आपके एग्ज़ाम में आपके सर पे पड़ गई तो आप कहेंगे यार वाक़ई बचत हो गई, ये हो जाता। अगर आपको लगता है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, सुबह खाना खाने के बाद फ़ौरन उनको 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है हाजत के लिए या वैसा प्रॉब्लम होता है। सर्दियाँ तो अब नहीं है, सर्दियों में फिर यूरिन का प्रॉब्लम होता है, पानी कम पीना होता है। तो आप वैसे तो डेट आज जो मैं आपको रूटीन का बता रहा हूँ, नाश्ता हेवी किया करें,
हैवी, जितना हैवी हो सकता है। पत्थर भी खाना चाहें तो पत्थर खा सकते हैं, ठीक है? प्रोटीन के पत्थर खाएँ, प्रोटीन विटामिन के पत्थर खाएँ। सुबह नाश्ते में आप कुछ भी खा सकते हैं, लोया भी खा सकते हैं, हज़म हो जाए। नाश्ता हैवी करें अपना। और सबसे बड़ी कमाल की बात क्या होगी, आप में से कोई ऐसा शख्स है जो हैवी नाश्ता करे और अम्मी खुश ना हो? एनी वन ऑफ यू? आप कहें नहीं सर वो मैं ज़्यादा खाऊँगा तो मेरी या मैं ज़्यादा खाऊँगी सर तो अम्मी मेरी परेशान हो जाएँगी। एनी वन ऑफ यू? आप में से कोई ऐसा शख्स है? मेरे ख्याल से नहीं है। अगर है तो मुझे हाथ आके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मैं सोचें अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो ज़्यादा खुश कौन होगा? योर मदर विल बी मोस्ट हैप्पी। उसका दिन का आगाज़ ही हो जी आज तो हसन हारून ने 3 पराठे खा लिए, वाह! 10 बंदों को बताती फिरेगी आपकी माँ कि आज आज मेरे पुत्र ने 3 पराठे आज तो जनाब साहब जो है कायनात ने पता नहीं उसको क्या हुआ उसको तो खाती गई बस। तो ये हैप्पीनेस आपको सुबह को उनको भी मिल जाएगी और आपको भी मिल जाएगी। तो सुबह का नाश्ता हैवी करें। पेपर का दिन है, पेपर के दिन में थोड़ा-सा लाइट करना है। आपको अपनी रूटीन मालूम होनी चाहिए, लेकिन ड्रामेटिक चेंज नहीं लेकर आना। ये एक और मिस्टेक होती है। ड्रामेटिक चेंज नहीं लेकर आना। इसका क्या मतलब है? वैसे तो आप खाते हैं डेली के 3 पराठे, पेपर वाले दिन आपने खा लिया 1 पराठा, तो भाई पटाखा कन्फर्म पटाखा बोलेगा। या वैसे तो आप खाते ही नहीं है, 2 रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली। एग्ज़ाम वाले दिन मेरी बातें सुन के आप 3 पराठे खा के चले गए, पटाखा बोलेगा। कोई भी एबनॉर्मल हरकत नहीं करनी। जो रूटीन है, उसी रूटीन को फ़ॉलो करना है। इफ यू फ़ील कि आपको प्रॉब्लम होती है या खा के ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, उसको आपने मैनेज करना है। अगर आपको आपकी मेमोरी आपको मैं सारी रात एक चीज़ याद कराता रहूँ और सुबह अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, आपको किसी से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाने के बावजूद आपकी मेमोरी उतनी लॉस नहीं होती। अगर आपका दिल खराब हो गया, यू फ़ील कि आपको वोमिट आने वाली है, तो आपकी मेमोरी 60% लॉस हो जाती है, लास्ट 20 टू 48 आवर्स की। बात समझ गए मैंने क्या कहा है? अगर आपने कोई चीज़ याद की हुई है और दिल खराब हो गया, तो आपको मेमोराइज़ सब मेमोरी शूँ-फूँ हो जाती है। और कोई भी हादसा हो जाए, बंदा इतनी मेमोरी होल्ड कर लेता है, ये हमारे माइंड की कैपेसिटी है। तो डायरेक्ट मैदे का ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, मेमोरी के साथ होता है। तो ये चीज़ हरकत नहीं करनी, डिज़ी फ़ील करना, दिल खराब होना, वैसी हरकतें आपने ज़रा कंट्रोल करनी है, खुराक पे कंट्रोल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फूड के अलावा है वाटर, पानी, ज़िंदगी। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़ मुझे बहुत मना करती है ठंडा पानी पीने से। मैं कहता हूँ, मैंने तो एक ही चीज़ चुनी है, जन्नत का ठंडा पानी। तो ये ठंडा पानी दुनिया में नहीं मिलता, तो मैं ठंडा पानी के अलावा पी नहीं सकता। मुझे लगता है ये जन्नती चीज़ है ठंडा पानी। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे पानी पीने का, शरबत-शरबत पीने का मैं शौकीन नहीं हूँ। पहले था, अब नहीं हूँ। सादा पानी और ठंडा हो, बस। ये एक जन्नती चीज़ है दुनिया के अंदर। तो पानी आपने पेपर वाले दिन तो पिए ही पिए, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन पहले बल्कि आज से ही, रमज़ान चल रहा है, अब तो खैर अपनी रूटीन और तरह की है, बॉडी को हाइड्रेट रखें। कभी हुआ होगा आपके साथ ज़िंदगी में, कभी स्टेज पे गए होंगे या कभी बोलते-बोलते मुँह खुश्क हो गया होगा। एनी वन ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस थिंग कि बात करते-करते मुँह खुश्क हो गया? अब्बा जी से बात करते हुए, टीचर से बात करते हुए, प्रिंसिपल से बात करते हुए या कहीं पर बात करते हुए या उनसे बात करते हुए आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, ड्राइनेस। ये ड्राइनेस कैसे होती है? पानी उड़ जाता है सारा का सारा बॉडी से, पानी उड़ जाता है सारा का सारा। कहाँ गया पानी? तो ये हाइड्रेशन का एक हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ होता है, जिस वक़्त हम परेशान होते हैं, जब ये आपकी बॉडी, आपका माइंड ये फ़ील करता है स्ट्रेस में आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो पूरे ब्लड से वाटर सक करके आपके बाकी पार्ट्स को नरम रखता है। आपके जो अपर जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं आउटर पार्ट से, आपके होंठ हो गए, आँखें हो गई, आपके हाथ, आपका नाक, ये सारे के सारे ड्राइनेस की पोज़ीशन में चले जाते हैं। नुकसान फिर आपका क्या, जब सब बोले नहीं जा रहा, ज़ुबान ही नहीं चल रही, तो फिर क्या बोलना है? अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि सर मैं उस दिन पानी पीता रहूँ सॉरी, उस दिन पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हफ़्ता, 2 हफ़्ता पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी की इनटेक ज़्यादा कर दें। ठीक है? जब पानी की इनटेक आप ज़्यादा करेंगे, तो वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो ऑटोमैटिकली वेट होंगे। और मैं आपको टेक्निकल चीज़ नहीं बता रहा, एक लबल-लबाब बता रहा हूँ कि वो वेट रहेंगे। अगर इन टाइम ऑफ स्ट्रेस पानी आपकी बॉडी में शॉर्ट हो भी गया, तो आपके होंठ और ये चीज़ें खुश्क नहीं होंगी। इंटरव्यू के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है। और पानी का याद रखें हाइड्रेट करने के लिए, ये नहीं कि एक जग पकड़ी और पूरी उड़ेल दी अंदर, फिर दूसरी पकड़ी पूरी उड़ेल दी। यू आर नॉट अ ड्रम, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है? कीप दिस इन माइंड, यू आर नॉट अ ड्रम। ड्रम के अंदर उन्हें ले जाते हैं ना चीज़ें, तो आप ड्रम नहीं है, आप एक इंसान हैं। एक-एक, 2-2, 3-3 सिप लें, ग्लास रख दें। 1 ग्लास आपने खत्म करना है 20 से 25 मिनट में। पानी का 1 ग्लास 20 से 25 मिनट में आपने खत्म करना है। रखे रखें, 1 सिप लगा ली, फिर छोड़ दिया, पी लिया, फिर छोड़ दिया।
अगर आपको प्यास नहीं लगी हुई, कुछ प्यास लगी हुई है फिर तो आप 1-2 ग्लास पिएँगे। लेकिन मैं पानी की इनटेक बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने पानी को इस तरह खत्म करना है। आज जिस वक़्त अब आज के रमज़ान में क्या हो रहा है, इस वक़्त मुझे प्यास नहीं लगी हुई, आपको भी किसी को प्यास नहीं लगी होगी, लेकिन जिस वक़्त इफ्तारी के वक़्त मुँह से लगता है गिलास, बंदा कहता है कि बस खत्म, मैंने ये गिलास नहीं छोड़ना। होंठ कहते हैं, आपका मुँह कहता है, हाथ कहता है कि ना भाई, इस गिलास को इधर लगा के रखो और पीछे लगा दो, टूटी एक अनलिमिटेड वाटर की और पानी जाने दो सारा अंदर। तो वो बॉडी डिमांड कर रही होती है। ये पूरा एक तरीक़ेकार है जिसको अगर आप फ़ॉलो करें, तो ये डे टू डे लाइफ़ में भी, इंटरव्यू के केस में भी आपने ये कोशिश करनी है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को। अच्छा जी। कल पीएम ने रोज़ा रखकर स्पीच की, रोज़े से कुछ नहीं होता। अम, जी, फैज़ान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये पर्सनल डिसीज़न है। मैं ये अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं रोज़ा ना रखूँ, तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर इफ यू फ़ील कि अगर रोज़ा आपको प्रॉब्लम करता है, तो मेरे ख़्याल से ये आप पे फ़र्ज़ है कल का एग्ज़ाम पास करना। आपके माँ-बाप ने बहुत वक़्त लगाया आप पे, आप अपनी ज़िंदगी में इसी एग्ज़ाम की वजह से बड़ा कुछ करना है। अगर आपको फ़ील होता है कि रोज़ा मुझे प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप रोज़ा, मैं आपको मशवरा दे रहा, कहीं मेरे पे गुनाह ना पड़ जाए। कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, मेरा अपना तजुर्बा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन इंटरव्यूज़ के अंदर अपना जो मेरा पीएफ में रिक्रूटमेंट हुई थी, मैंने उस दिन रोज़ा नहीं रखा था। मेरा ट्रैवल था 3 घंटे का इस्लामाबाद से कामरा का, उसके बाद मुझे पता था कि ये लोग इंतज़ार कितना करवाते हैं, तो मैंने रोज़ा नहीं रखा था। और मेरा पास हो गया, बाद में मैंने कफ़ारा-शफ़ारा कर लिया सारी चीज़ें। तो इट्स अप टू यू, ये किसी इंसान से पूछ के करने वाली चीज़ नहीं है, फ़र्ज़ चीज़ है। फ़र्ज़ है, साल में 30 दिन होते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा केयर करता है। लेकिन इफ यू फ़ील कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं। ये आप और अल्लाह का मामला है। मैं या मोहल्ले का मौलवी या रज़ा जी या खान जी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। खुदा से आप माफ़ी माँग लेना, खुदा माफ़ करने वाला है, अगर आपको फ़ील होता है। तो इसमें मेरी कोई राय नहीं है आपके साथ। सर, रोज़े में पानी पानी करके आप हमारा सब्र आज़मा रहे हैं। नहीं जी, सब्र तो फिर रोज़ा किसी चीज़ का नाम है ना। हमारे यहाँ ये चीज़ की जाती है, इवन के पब्लिक में भी। इस्लामाबाद में आज से 2000 मैं मरी होता था, 2013 की बात है। 2 लड़कों को अ, एक क्राउड ने इतना मारा कि बेचारों के सर फट गए थे, वो पार्क में बैठे हुए पानी पी रहे थे। तो गलत हरकत थी ये, आप किसी पे थोप नहीं सकते चीज़। उन लड़कों को एहतराम करना चाहिए था, लेकिन आपको अपना रोज़ा दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए। ठीक है? जी, फिज़िकल अब आजकल वो साथ नहीं हो रहा। रमज़ान में फिज़िकल आपका वैसे होता था, एक ही दिन टेस्ट हुआ, उसी दिन शाम को, उसी दिन दोपहर को आपका मेडिकल हो गया, उस रात को आपका वो करा दिया फिज़िकल, ऐसा हुआ है। बच्चे रात को 10-10 बजे भी सिलेक्शन सेंटर से वापस आते हैं, ठीक है? बच्चे रात को 10-10 बजे भी सिलेक्शन सेंटर से वापस आते हैं। तो इसलिए आप लोग जो हैं, वो रमज़ान में ये काम नहीं होता, वो आपको टाइम देंगे। नो सर, काइंडली डू नॉट मिसगाइड स्टूडेंट्स। जी, ओप्पो कुछ कह रहे हैं। क्या जी, मुझे एक्सप्लेन करते हैं क्या मिसगाइड कर दिया मैंने? जी, ओप्पो F9। आप अपना नाम चेंज कर दें, और इफ आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। हो सकता है फ्लो में कुछ कह दिया हो भाई। जी, ओप्पो प्लीज़ अबाउट फास्ट। नहीं, मैंने कहा, देखें फिर वही बात होगी। देखिए, ये आपका फ़र्ज़ है। मैंने ये कहा है आपको कि इफ यू फ़ील, मैंने बहुत सी दफ़ा नमाज़ें छोड़ी हुई हैं। मैंने आपको सच बता दिया। मैं अब ये मेरा ज़ाती मामला है, ये खुदा के साथ वो नहीं है भाई। अ, वैसी बात नहीं है। मैंने यही कहा, ये आपका ज़ाती मामला है। इसमें शायद रशीद राना इब्राहिम को डिक्टेट करने वाला नहीं है। ये खुदा का और इब्राहिम का अपना मामला है, ये दानिश इदरीस का और खुदा का अपना मामला है। आई एम नॉट द पर्सन जो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। शरीयत इम्प्लीमेंट करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करना है, बस। मेरा अपने इर्द-गिर्द के लोगों के ऊपर, अपने घर से बाहर निकल के लोगों को इम्प्लीमेंट करना नहीं है। अगर ये बहस की सूरत तरफ चली जाएगी, मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा कि आप घर में वेले बैठ के रोज़े छोड़ दें। साल में, मैंने आपको क्या कहा है, साल में 1 दफ़ा आते हैं भई, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं अगला साल आपको मिले या ना मिले। तो इसलिए मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि भई, आप, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखें, मुझे बहुत दफ़ा बच्चे तरावी का कहते हैं। पिछले साल हमारी क्लासेस होती थी, सर तरावी है। सुबह तुम्हारा टेस्ट है पीएमए लॉन्ग कोर्स का। तुम रात को खड़े होके तरावियाँ पढ़ रहे हो। फ़र्ज़ नमाज़ है, ज़रूर पढ़ो, छोड़ नहीं सकते, डंडे पड़ेंगे। तुम्हारा सुबह पेपर पास करना तुम पे फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ के दरमियान में आप फ़र्ज़ के चक्कर में, नफ़ल के चक्कर में पढ़ के फ़र्ज़ छोड़ रहे हो, पढ़ो 30 दिन।
28 दिन पढ़ लो, लेकिन यार पेपर से 1-2 दिन पहले अगर आपको लगता है छोड़ सकते हैं, इतनी सख्ती नहीं है। मेरा अल्लाह डंडों वाला नहीं है, वो मोहब्बत वाला है। तो मैं तो वैसे ही गप्पे लगा के अल्लाह मियाँ से मैं कह दूंगा, अल्लाह मियाँ ठीक है ना, क्या हो गया, इतनी सारे साल पढ़ते ना, 2 दिन नहीं पढ़ा तो ठीक है, जान दो यार, खुदा से आपका ताल्लुक ऐसा होना चाहिए, ना कि डर डर के, "ओ, नहीं 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 नहीं।" तो मेरा अपना ये जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, अल्लाह और मजहब जो है ये बहुत बहुत इंसान की फेवर में बनाया गया है। तो अगर बच्चा को ये फ़ील करता है कि यार मैंने गुजरात से ट्रैवल करके जाना है, वैगन के अंदर पिंडी पहुँचना है, पिंडी पहुँच के मुझे 2 घंटे बाहर वेट करना पड़ेगा। तो अगर उस गर्मी में इस रूम में रोज़ा रख के वो बेचारा चला गया, उसका पेपर फ़ेल हो गया, तो मुझे बताएँ ये फिर उस वक़्त क्या होगा? क्या होगा फिर? कौन जवाब देगा? उस बच्चे ने साल मेहनत की है, मुझे फ़ीस दी है, रातों को जागा है, उसका उसका जवाब कौन देगा? ये अल्लाह और उसका मामला है। रोज़ा रख के जाएगा, अल्लाह अजर देने वाला है। फ़र्ज़ है, मैं फ़र्ज़ को छोड़ने का हरगिज़ आपको नहीं कह सकता। ठीक है? नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज ये फ़र्ज़ हैं। इसको आप किसी को ये नहीं कह सकते तुम छोड़ दो। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इट्स योर डिसीज़न। ठीक है? इट्स योर डिसीज़न। तो चलें जी आगे चलते हैं। सेंसिटिव नहीं होता जी कोई टॉपिक भी। आप माशाल्लाह जवान बंदे हैं, हम सेंसिटिव कह के बहुत से टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो इट्स योर डिसीज़न। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा वाटर हो गया, वाटर की चीज़ आपने करनी है, रमज़ान का डिसीज़न आपका अपना है भाई, जो फ़र्ज़ हैं फ़र्ज़ पूरे करें और इन चीज़ों पे बाकी चीज़ों पे जो है वो आपकी चॉइस है। ड्राइनेस की चीज़ आ गई। अब आ जाएँ एग्ज़ाम में। बहुत भार होता है आपके माइंड पे कि यार पूरी ज़िंदगी मेरी इस चीज़ पे दाँव लगी हुई है। अगर मैं सेलेक्ट हो गया, ज़िंदगी राइट तरफ, ना सेलेक्ट हुआ तो लेफ्ट तरफ। तो यकीनन ऐसा तो है। अगर आप ये पूरा प्रोसेस गो थ्रू कर गए, पीएमए के गेट में एंटर हो गए, आपकी जो लाइफ़ है वो आपके इर्द-गिर्द के तमाम लोगों से लाइफ़ चेंज हो जाएगी। अब होना ये है कि आपने उधर बैठ के अगर ये बातें सोचना शुरू कर दी, तो 100% फेलियर के चांसेस हैं। ये उधर सोचने की बातें नहीं है। आज सोच लें, कल सोच लें, परसों सोच लें, एग्ज़ाम वाले दिन सोचने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि मुझे सब आता है, होना चाहिए 100%। ये 100% कॉन्फिडेंस लेवल आपको पास कराता है, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है ना 20 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इधर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, वहाँ बैठ के ये नहीं सोचना शुरू कर देना यार अगर ओए! अगर ना हुआ तो ये हो जाएगा, अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा? उधर बैठ के कहीं ख्वाबों में नहीं घूम जाना। किसी किस्म के अंदेशे में आपने अपने आप को नहीं डालना। ये 4-5 चीज़ें जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं ना, देखिए आज कल टॉपिक पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, इसका तो कोई मसला नहीं होने वाला। इस चीज़ को अगर आप ख़्याल में रखिएगा और ये वो छोटी टिप्स हैं जो आप फ़ॉलो करें, रूटीन बनाएँ अपनी, इंशाल्लाह प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। एक अब जब एग्ज़ाम शुरू हो गया, वैसे ये मैं आपको बताऊँगा जब मैं आपको कंप्यूटराइज़्ड एग्ज़ाम कैसे बनते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन यहाँ बताता चलूँ आपको। ये एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम है, नंबर 1। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप अनआंसर्ड कर देते हैं क्वेश्चन को। आप कहते हैं जी ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, मैंने इसको टिक कर दिया है। मैं पहले सारे सवाल सॉल्व कर लूँ 90, फिर मैं बाद में दोबारा आऊँगा नंबर 8 पे, इसको सॉल्व कर लूँगा। तो उसमें साइड पे एक ऑप्शन होता है, हमारे टेस्टिंग पोर्टल में भी है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर, बुक मार्क करने का ऑप्शन है। तो आप क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 40 इनको आपने ऐड कर दिया, मैं ये बाद में आके इनको आंसर करूँगा। ये हरकत आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये जिसने की है वो आज तक ज़्यादातर चांस होते हैं कि फँसेगा ही। क्यों? इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपने माइंड में एक बोझ रखो कि अच्छा यार मैंने भी 8वाँ भी करना है, दोबारा वापस आके मैंने 21वाँ भी करना है, 40वाँ भी करना है। तुक्का लगाओ, अगर नहीं आ रहा और आगे निकल जाओ। ये मत सोचो कि 90 के बाद आपको टाइम मिलेगा कि वापस आके आप 8 और 21 को दोबारा अटेम्प्ट करो। नो, नहीं मिलेगा टाइम। तो एक तो इनको अनआंसर्ड छोड़ के 0 नंबर, तुक्का मारने पे तो चांस था ना, प्रोबेबिलिटी थी कि 1 नंबर आ सकता है। और दूसरा टोटल टेस्ट के थ्रू आप बर्डन कैरी करोगे, अच्छा यार मैंने तो वो भी क्वेश्चन करने हैं, अभी तो मैंने वो भी क्वेश्चन करने हैं। 90 क्वेश्चन कर लोगे, सर पे बोझ होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बर्डन के साथ खराब हो सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ठीक है? तो ये चीज़ थी आपको बताने के लिए, क्योंकि एक बच्चे का इस वक़्त परसों एक टेस्ट है टीसीसी का और एक कल है हमारे स्टूडेंट का। तो मैंने वैसे कि मैं ये कॉल करके अक्सर समझाता हूँ एंड पे, लेकिन मैंने चलो इस पे क्लास भी कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल है इससे रिलेटेड? बाकी पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है। सर हारून 4 बजे होगा टेस्ट, जी टेस्ट 4 बजे होगा। सर जी मैं फैसलाबाद से हूँ, क्या मैं पिंडी से अप्लाई कर लेना चाहिए? फैसलाबाद से करें भई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, एट द एंड आपका मेरिट उसी बेस पे बनेगा। अगर मेरिट ऑन द एरिया बना तो सेंटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर एकेडमिक का बताइए प्लीज, सर एकेडमिक पे जाइए जी, एकेडमिक से शुरू कर देते हैं। चलो सर, कोई टॉपिक डिस्कस करना है आज? जी जी, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बस चलो जी। हसन हारून, आपका माइक ऑन है।